प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार होंगे। पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट का आज आपका यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट होने वाला है। सिंपल, सरल और आसान भाषा में हम सारी चीजों को देखने वाले हैं, सारी चीजों को समझने वाले हैं। आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बाकी इंटरफेस पे आपको ये सारी चीजें दिख रही होंगी। अगर आपको इन सारी चीजों की आवश्यकता है, नीड है, जरूरत है, तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इन सारी चीज़ों का लाभ वगैरह प्राप्त कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएँगी। साथ ही साथ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स के पीडीएफ भी वहाँ पे देखने को मिल जाएँगे और पिछले 10-12 साल के ओरिजिनल आपके जो बोर्ड के पेपर होते हैं, वो भी देखने को मिल जाएँगे। अगर आप 4-5 साल की ही प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपका काम निकल जाता है, आप कभी फेल नहीं होते हैं, ठीक है? तो चलिए इंटरफेस पे चलते हैं। ये आपका यूनिट नंबर कहिए कि सेकंड का लेक्चर नंबर फर्स्ट रहने वाला है। सिंपल, सरल और आसान भाषा में हम सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। चलिए हम इंटरफेस पे चलते हैं और लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आज आपका यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले हम यूनिट नंबर सेकंड के ऑफिशियल टॉपिक्स की ओर चलते हैं, अर्थात ऑफिशियल सिलेबस की ओर चलते हैं कि हमें यूनिट नंबर सेकंड में कितनी चीजों को पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है? तो यूनिट नंबर जो आपका सेकंड है, इसका नाम क्या है और इससे आपके बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर के क्वेश्चन अराइज होते हैं। काफी सिंपल सा और सबसे आपका यही छोटा यूनिट है, काफी सिंपल सा यूनिट है और सबसे आपका पूरा कहिए कि कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश का सबसे ये आपका छोटा यूनिट है, ठीक है? सिंपल भी है और छोटा भी है, ठीक है? तो इसमें आपको कुछ रटना भी नहीं है, बस आप समझते चलिए, आपका काम पूरा हो जाएगा। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सॉफ्ट स्किल्स फॉर, यूनिट का नाम है अर्थात चैप्टर का नाम है सॉफ्ट स्किल्स फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस। भाई, किसी भी काम को करने के लिए आपके पास स्किल अर्थात हुनर का होना जरूरी है। जाहिर सी बात है कि मान लीजिए कि आप एक बाइक बनाने का काम करते हैं, आप बाइक की रिपेयरिंग करते हैं और उसके मेंटेनेंस का काम करते हैं, ठीक है? अब मान लीजिए कि आपके पास इसकी स्किल नहीं है, जानकारी नहीं है, थोड़ा बहुत आप काम जानते हैं, ज्यादा नहीं जानते हैं। अब मान लीजिए कि कई लोग आपके पास बनवाने आएंगे और आपके पास स्किल है नहीं, आप गलत तरीके से बना देंगे या फिर सही तरीके से नहीं बना पाएंगे, फिर बनाएंगे फिर खराब हो जाएगा। तो क्या वो आपके पास बार बार आएंगे, कहेंगे कि अरे यार, इसके पास तो कोई जानकारी नहीं है, कोई स्किल ही नहीं है, कोई हुनर नहीं है, बस ऐसे दुकान खोल लिया है, बनाता है, गलत तरीके से बनाता है, फिर बनाता है तो फिर खराब हो जाता है। तो आपके पास कोई भी काम को अगर आपको एक्सीलेंट तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से करना है, तो आपके पास स्किल का होना जरूरी है। उसके बारे में, उससे संबंधित आपके पास जानकारी, हुनर का होना जरूरी है, ठीक है? तो इसी के बारे में बेसिकली पढ़ना है कि आपके पास कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, किस प्रकार की स्किल्स होनी चाहिए। तो पढ़ना क्या क्या है, देखिए टॉपिक क्या क्या है। इंट्रोडक्शन टू सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स, यानी कि सॉफ्ट स्किल्स के बारे में पढ़ना है और हार्ड स्किल्स के बारे में पढ़ना है। और फिर इसके बाद से दोनों के इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ना है। सॉफ्ट स्किल्स के इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ना है, फिर हार्ड स्किल्स के इंपॉर्टेंस के बारे में भी पढ़ना है। कहीं इनका महत्व क्या है, कहाँ कहाँ पे इनकी जरूरत वगैरह पड़ती है, कहाँ कहाँ पे इनकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है? तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि सॉफ्ट स्किल क्या होता है। तो सॉफ्ट स्किल का मतलब होता है जो भी आप अपने वातावरण में रह करके सीखते हैं, जो भी स्किल आप सीखते हैं। जैसे आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं तो उनकी भाषाओं को सीखते होंगे, उनके बिहेवियर को सीखते होंगे, उनके आचरण को सीखते होंगे, उनके कहिए कि रहन सहन का, रहने का जो भी तरीका होगा उसको सीखते होंगे। तो यही आपका सॉफ्ट स्किल्स कहलाता है, अर्थात जिस भी वातावरण में, जिस भी इन्वायरमेंट में आप रहते हैं और उससे संबंधित जो भी आप स्किल्स सीखते हैं, वहाँ की भाषा को आपने सीख लिया बिना कुछ किए। भाई, जाहिर सी बात है कि आप जहाँ रहते हैं तो उसके लिए कोई कोर्स थोड़ी करते हैं। वहीं आप हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं, वो धीरे आप छोटे हैं, धीरे-धीरे जैसे-जैसे वो बोलते हैं, वही सारी स्किल्स आप भी सीखेंगे। तो यही आपका सॉफ्ट स्किल्स कहलाता है, अर्थात एक लाइन में कहें तो जिस भी वातावरण में आप रहते हैं और उस वातावरण से संबंधित जो भी आप जानकारी इकट्ठा करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, वही आपका सॉफ्ट स्किल्स होता है। हार्ड स्किल की बात करें तो इसके लिए आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स करना होता है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई आपको इंजीनियर बनना है, तो इंजीनियर बनने के लिए क्या करेंगे? आप पॉलिटेक्निक करेंगे, बीटेक करेंगे या फिर आईआईटी करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? आपका हार्ड स्किल। तो जब किसी विशेष काम को करने के लिए, कोई नौकरी करने के लिए, कोई व्यवसाय करने के लिए या फिर कोई विशेष काम करने के लिए जब कोई कोर्स करते हैं आप, तो उसे हम हार्ड स्किल कहते हैं। और जब आप कहिए कि कोई कोर्स नहीं करते हैं, अपने वातावरण में रह करके नॉर्मल चीज़ों को सीखते हैं, बिहेवियर हो गया, लैंग्वेज हो गया, कहिए कि और भी नॉर्मल स्किल्स हो गए, तो उसे हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं, ठीक है? तो यही पढ़ना है और इसके इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सिंपल, सरल और आसान भाषा में एक-एक करके चीज़ों को देखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला इसमें पॉइंट क्या है कि आपका स्किल आखिर क्या होता है? अभी तो हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल इसके आगे की बात है। सबसे पहले स्किल किसे कहते हैं? तो इसका मतलब होता है कि हुनर। भाई, आपके अंदर कौशल किस प्रकार से है, योग्यता कहिए या फिर हुनर कह लीजिए,
भाई मैं कहूँ कि आपके पास इसकी स्किल बहुत अच्छी है, मतलब आप मान लीजिए क्रिकेट की स्किल बहुत अच्छी है, ठीक है? मतलब क्या है कि आप क्रिकेट को अच्छे से खेलते हैं, आप कहिए कि क्रिकेट को परफेक्ट तरीके से खेलते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से खेलते हैं, ठीक है? इसी प्रकार से मान लीजिए कि मैं आपसे कह दूँ कि हाँ, आपको जहाज उड़ाने की आपके पास स्किल बहुत अच्छी है, मतलब कि मान लीजिए कि आप पायलट हैं, तो आप जहाज बेहतरीन तरीके से उड़ा पाते हैं, उसमें कोई समस्या क्रिएट नहीं होती है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आप एक मैकेनिक हैं और आपके मान लीजिए कि आप कहिए कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हैं और मैं कह दूँ कि हाँ, आपके पास ना कला है, आप कहिए कि आपके पास काफ़ी अच्छा हुनर है, आप लाइट को जो भी इलेक्ट्रिसिटी वाली या फिर बोर्ड वाली चीज़ें हैं, उसको अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, अच्छे तरीके से बनाते हैं, कोई भी खराबी होता है तो तुरंत आप बना देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास इसकी स्किल काफ़ी अच्छी है, आपने इसको सीखा है, अच्छे से जाना है, देखा है, समझा है, तब भाई ज़ाहिर-सी बात है कि आप इस काम को अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। तो स्किल का मतलब क्या होता है कि किसी भी काम को परफेक्ट तरीके से और करेक्ट तरीके से करना, ठीक है? स्किल का मतलब क्या हो गया? योग्यता का मतलब या फिर हुनर का मतलब कहिए, किसी भी काम को जब आप परफेक्ट तरीके से करना स्टार्ट कर देते हैं, कंप्लीट तरीके से और सही तरीके से करना स्टार्ट कर देते हैं, भाई आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है? आप किसी भी फील्ड में कोई भी काम ले लीजिए, का आप किसी काम को एक काम हो गया, इस काम को कर रहे हैं, इस काम को जब आप परफेक्ट तरीके से करेंगे, बेहतरीन तरीके से करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, तो कहा जाएगा ना कि हाँ यार, इस बंदे के पास ना स्किल काफ़ी बेहतरीन है, ये इस काम को एकदम अच्छे तरीके से करता है। मान लीजिए कि 2 आपके दुकानदार हो गए, ठीक है? वो बाइक बनाते हैं, ये थोड़ा-सा गड़बड़ बनाता है, ये थोड़ा-सा अच्छा बनाता है, तो इसके अंदर क्या है, स्किल अच्छा है, ये भाई ज़ाहिर-सी बात है कि ये चीज़ों को सीखा है, समझा है, तभी तो ये बाइक बेहतरीन तरीके से बना पा रहा है। तो इसके पास क्या कहा जाएगा कि इसके पास जो बाइक बनाने की कला है, वो काफ़ी बेहतरीन कला है। कैसे भी ले जाओ, ये बाइक को ठीक करके देता है, लेकिन ये वाला है, इसके पास कुछ जानकारी है, इसे बनाता है तो कभी जल्दी खराब हो जाता है या फिर कभी-कभी बना नहीं पाता है। कहने का मतलब क्या है कि जब किसी भी काम में, ये तो केवल मैंने बाइक का एग्ज़ाम्पल लिया, आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, जब किसी भी काम को आप परफेक्ट तरीके से, कंप्लीट तरीके से और सही तरीके से करते हैं, तो कहा जाता है कि हाँ, उसकी मतलब उस फील्ड में आपकी स्किल काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छा है, अर्थात उस फील्ड में आपकी पकड़ काफ़ी बेहतरीन है, आपका नॉलेज काफ़ी अच्छा है, ठीक है? यहाँ आप देखिए स्किल का मतलब क्या हुआ? स्किल्स इज़ द आर्ट और एबिलिटी टू डू समथिंग वेल एंड करेक्टली, यानी कि किसी काम को अच्छे और सही तरीके से करने की कला या क्षमता को हम क्या कहते हैं? स्किल अर्थात कौशल या फिर हुनर या फिर योग्यता कहते हैं, ठीक है? किसी भी काम को जब आप अच्छे तरीके से करेंगे, सही तरीके से करेंगे, तो कहा जाएगा कि हाँ, आपको इस काम को करने की स्किल आपके पास काफ़ी बेहतरीन है, आप इस काम को बेहतरीन तरीके से कर पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई आर्टिस्ट हो गया, ठीक है? अब ये डिज़ाइन करता है, कला बनाता है, ड्राइंग बनाता है, तो क्या कहा जाएगा कि हाँ, इसके पास डायग्राम अर्थात कहिए कि कला बनाने की स्किल काफ़ी बेहतरीन है, बहुत बढ़िया कहिए कि चित्र बनाता है ये, ठीक है? किसी का भी देख कर के फ़ोटो हूबहू उतार देता है, एकदम बेहतरीन तरीके से बनाता है। कोई मान लीजिए कि मैकेनिक हो गया, ठीक है? किसी डिपार्टमेंट में है, वो काम को अच्छे तरीके से करता है, कोई भी दिक्कत होती है, तुरंत कहिए कि उसको सही कर देता है, तो क्या कहा जाए कि हाँ, इस फ़ील्ड में इसके पास स्किल काफ़ी बेहतरीन स्किल है, ठीक है? एक और चीज़ आप इसको नाम दे सकते हैं, एक और डेफिनिशन दे सकते हैं, ए स्किल इज़ द एबिलिटी टू डू ए पार्टिकुलर वर्क वेल, यानी कि किसी विशेष काम को अच्छी तरह करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कौशल कहते हैं। जब भी किसी काम की बात आएगी, अगर आप उसको उसको परफेक्ट तरीके से कर पाते हैं, अच्छे तरीके से कर पाते हैं, तो कहा जाएगा कि हाँ, आपके अंदर इस काम करने की स्किल बहुत अच्छी है, आपके अंदर इस काम करने का जो हुनर है, वो काफ़ी बेहतरीन है। आप इस काम को एकदम बढ़िया से कर पाते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? स्किल कहते हैं। स्किल समझ गए? एग्ज़ाम्पल्स ले लेते हैं, 1-2 एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं। देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स, अब स्किल में कई सारे स्किल होते हैं, जैसे मान लीजिए कम्युनिकेशन स्किल, अब जहाँ पे बात करने की बात आएगी वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल हो गया, कंप्यूटर स्किल हो गया, जैसे अभी मैंने आपको बाइक का एग्जांपल लिया, तो ऑटोमोबाइल्स स्किल हो गया कि हाँ, आपको चलिए बाइक आप रिपेयर और मेंटेनेंस का काम करते हैं, तो आपके पास बाइक बनाने की कला है, आपके पास बाइक बनाने की स्किल है, ठीक है? तो कम्युनिकेशन स्किल, ए स्टूडेंट कैन स्पीक क्लियरली कहिए कि विथ अदर्स, यानी कि संचार कौशल, एक छात्र दूसरों से स्पष्ट रूप से बात कर सकता है। अगर मान लीजिए कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है अर्थात संचार करने की कला है, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे इंग्लिश में हो, तो अगर आप परफेक्ट तरीके से किसी से बात कर पाते हैं, तो क्या कहा जाएगा कि हाँ, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, काफ़ी बेहतरीन है। जैसे कई सारे आपके लीडर्स हो गए, नेता हो गए, फिर बड़े-बड़े आदमी हो गए, बढ़िया एकदम इंग्लिश बोलते हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से। तो क्या कहा जाता है कि हाँ, देखो यार, मंच पे खड़ा था, इतनी इंग्लिश झाड़ दिया कि हाँ, पाकिस्तानियों को कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है? ऐसे-ऐसे करके मतलब आपके पास अगर बेहतरीन बोलने की कला है, तो क्या कहा जाएगा कि हाँ, आपके पास जो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, वो काफ़ी बेहतरीन है, ठीक है?
मान लीजिए कि आप कंप्यूटर बेहतरीन तरीके से चला पाते हैं, तो आपको क्या कहा जाएगा कि हाँ, आपके अंदर कंप्यूटर चलाने की काफ़ी कला है, ठीक है? आप कीबोर्ड में ऐसे टाइप करते हैं, इतना तो हम देखते रह जाते हैं, हम एबीसीडी वहाँ पे ढूँढते रह जाते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से टाइप करते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्यूटर चलाते हैं, पूरी जानकारी आपके पास है, तो आपके अंदर कंप्यूटर चलाने की भी स्किल है। कुकिंग स्किल, आप बेहतरीन तरीके से क्या करते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन खाना बनाते हैं, अच्छे-अच्छे तरीके के पकवान बनाते हैं, बेहतरीन तरीके का खाना बनाते हैं, तो आपके अंदर क्या कहा जाए कि हाँ, आपके अंदर कुकिंग की स्किल है, अर्थात आप खाना बढ़िया बनाते हैं और अच्छे से बनाते हैं। ड्राइंग स्किल, अगर आप किसी चीज़ को मान लीजिए कि आप करिए कि कला वगैरह ड्राइंग वगैरह के लिए तैयार करते हैं, तो कहा जाएगा ना कि हाँ, आपके अंदर ड्राइंग की स्किल काफ़ी बढ़िया है। आप देख कर के किसी आदमी का चित्र हूबहू बना देते हैं, एकदम सेम टू सेम बना देते हैं, ठीक है? तो ये स्किल के कुछ नॉर्मल से एग्ज़ाम्पल हो गए। हर एक फ़ील्ड में आपका अपना-अपना सभी लोगों का स्किल होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई मोबाइल चलाने में एक्सपर्ट होता है, कोई गाना गाने में एक्सपर्ट होता है, कोई दौड़ने में एक्सपर्ट होता है, कोई क्रिकेट खेलने में एक्सपर्ट होता है, कोई फुटबॉल खेलने में एक्सपर्ट होता है। तो जिस भी आदमी के अंदर जो भी कला होगी तो उसको कहा जाएगा कि हाँ, इसके अंदर जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट बेहतरीन तरीके से खेलता है, तो उसको कहा जाएगा कि हाँ, इसके अंदर क्रिकेट खेलने की जो स्किल है ना, वो काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छी है, ठीक है? तो आप एग्ज़ाम्पल्स तो अनलिमिटेड लिख सकते हैं, ठीक है? इसके बाद से अब स्किल आपने पढ़ लिया कि स्किल क्या होता है, किसी काम को जब आप परफेक्ट तरीके से करेंगे, सही तरीके से करेंगे, बेहतरीन तरीके से करेंगे, उसको स्किल कहते हैं। अब पढ़ना है आपको कौन-कौन सा वो देखिए, आपको पढ़ना है एक सॉफ्ट स्किल्स के बारे में और आपको पढ़ना है एक हार्ड स्किल्स के बारे में, ठीक है? अब यहाँ पे समझेंगे एकदम सिंपल, सरल और आसान भाषा में कि सॉफ्ट स्किल्स किसे कहते हैं और हार्ड स्किल्स किसे कहते हैं, ठीक है? तो जिस भी वातावरण में आप रहते हैं भाई, आप अपने घर के आस-पास रहते होंगे, ठीक है? वातावरण जिस भी वातावरण में आप रहते हैं, जिस भी एरिया में आप रहते हैं, वहाँ की चीज़ों को जब आप सीखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप अपनी फैमिली के साथ बचपन से रह रहे हैं, तो वहाँ का जो भी भाषा होगी, वहाँ की जो भी भाषा होगी, आपके फैमिली वालों का जैसा बिहेवियर होगा, जैसा रवैया होगा, वहाँ पे कुछ कई सारी चीज़ें, कई प्रकार की चीज़ें होंगी, बोलचाल के अलग-अलग तरीके होंगे, तो वहाँ की चीज़ों को, वहाँ की स्किल्स को आप सीखेंगे, ऑटोमेटिक आप सीखते चले जाएँगे। उसके लिए क्या आपको कोई कोर्स करना पड़ता है? भाई बचपन से आप जो भाषा सीखते हैं, तो क्या उसके लिए आप कोई कोर्स करते हैं? नहीं करते हैं ना। तो जो भी आप अपने वातावरण में रह करके आस-पास की चीज़ों को देखते हैं और उसको सीखते हैं और उसके बाद से जो भी आपके अंदर स्किल आ जाती है, तो वही आपका क्या कहलाता है? सॉफ्ट स्किल कहलाता है। फिर हार्ड स्किल क्या होता है? जब आप किसी भी काम को करने के लिए मान लीजिए कि आपको कोई नौकरी करनी है, कोई विशेष बिज़नेस करना है या फिर कोई नौकरी करनी है, तो उसके लिए क्या करते हैं? आप कहीं एडमिशन लेते हैं, कोई कोर्स करते हैं, तो इसको हम कहते हैं हार्ड स्किल, अर्थात किसी विशेष काम को करने के लिए, किसी विशेष नौकरी को करने के लिए जब एक विशेष प्रकार का आप कोर्स करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उसे हम हार्ड स्किल कहते हैं। और सॉफ्ट स्किल जब भी किसी भी वातावरण में रह कर के आप खुद से अपने आप से या फिर आप अपने साथी संबंधियों से या फिर रिश्तेदारों से या फिर अपनी फैमिली से जब किसी भी नेचर के बारे में, बिहेवियर के बारे में, लैंग्वेज के बारे में ऑटोमेटिक सीखते हैं, तो वही आपका सॉफ्ट स्किल कहलाता है, ठीक है? सिंपल है, आसान है। अब चलिए इसका एक-एक करके डिफिनिशन देखते हैं। जब भी आपसे सॉफ्ट स्किल पूछा जाएगा मतलब कि आपके पास एक तरीके से जब खुद से आप स्किल को प्राप्त करते हैं, खुद से मतलब कि हाँ, आप जिस भी फील्ड में रहते हैं, जिस भी एरिया में रहते हैं, मान लीजिए कि आप कहीं किसी कहिए कि डिपार्टमेंट में रह रहे हैं, तो वहाँ की चीज़ों को, वहाँ के नेचर को, वहाँ पे लोगों का बिहेवियर कैसा है, वो आपके अंदर आता होगा। वहाँ पे लोग कैसे, किस भाषा में बोल रहे हैं। भाई, कई लोग सऊदी जाते हैं, तो सऊदी 4-5 साल रहते हैं, तो वहाँ से वो थोड़ा बहुत अरबी बोलना सीख जाते हैं। कई लोग कहीं के लिए कि विदेश में जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा-सा इंग्लिश लैंग्वेज मान लीजिए कि चलता है, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। क्या करते हैं, तो जिस भी एरिया में, जिस भी फील्ड में, जिस भी वातावरण में रहते हैं, तो आप वहाँ की स्किल को सीख जाते हैं। तो यही आपका सॉफ्ट स्किल कहलाता है। और जब किसी काम को करने के लिए, किसी नौकरी को करने के लिए जब आप कोई विशेष प्रकार का कोर्स करते हैं, उसमें एडमिशन लेते हैं, तो ये आपका हार्ड स्किल कहलाता है, ठीक है? हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल समझ गए। अब एक-एक करके चलिए इसका एग्ज़ैक्ट डेफिनिशन देखते हैं कि आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, ठीक है? अब देखिए ये ध्यान देना है कि सॉफ्ट स्किल्स की बात करें, तो सॉफ्ट स्किल्स को पर्सनल स्किल भी कहते हैं, कॉमन स्किल भी कहते हैं, पावर स्किल भी कहते हैं, एसेंशियल स्किल भी कहते हैं और कोर स्किल भी कहते हैं। मान लीजिए कि आपसे एग्ज़ाम में पूछ दिया गया कि हाँ, कॉमन स्किल्स को डिफाइन कीजिए या फिर पर्सनल स्किल्स को डिफाइन कीजिए। अब तो आप ये कहने लगेंगे कि यार हमने तो पढ़ा था, केवल सॉफ्ट स्किल्स के बारे में पढ़ा था, हार्ड स्किल्स के बारे में पढ़ा था। ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं कि पर्सनल स्किल्स क्या होता है, कॉमन स्किल्स क्या होता है, कहिए कि एसेंशियल स्किल्स क्या होता है, आपका पावर स्किल क्या होता है, कोर स्किल्स क्या होता है, तो ये सारे आपको कहिए कि हेडिंग कम से कम आपको ध्यान में रखना है। जब भी आपसे विशेष करके नाम लेगा अगर, तो वो यही कहेगा सॉफ्ट स्किल्स कहता है या फिर कभी-कभी पर्सनल स्किल्स, ये सब नाम जल्दी नहीं लेता है। लेकिन ये भी अगर पूछ देता है कि हाँ, कोर स्किल्स के बारे में बताइए, तब भाई जो बच्चा नहीं जानता है, क्या वो कभी इसको डिफाइन कर पाएगा? वो सोचने लगेगा कि अरे यार! सिलेबस में हमने पढ़ा था केवल सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, हार्ड स्किल्स के बारे में, ये पता नहीं अलग से लग रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ दिया गया है, जबकि सेम चीज़ें हैं, सॉफ्ट
स्किल के बारे में पूछा गया है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो सॉफ्ट स्किल्स को कई सारे नामों से जाना जाता है, पर्सनल स्किल्स कहिए, कॉमन स्किल्स कहिए, पावर स्किल्स कहिए, एसेंशियल स्किल्स कहिए और या फिर कोर स्किल्स कहिए, ठीक है? अब डिफिनिशन देखते हैं, जो भी आपको बेटर लगेगा उसको आप लिख सकते हैं। सॉफ्ट स्किल्स आर पर्सनल स्किल्स दैट हेल्प अस कम्युनिकेट एंड वर्क वेल विथ अदर्स, यानी कि सॉफ्ट स्किल्स वे व्यक्तिगत कौशल हैं, हुनर हैं, जो हमें दूसरों से अच्छी तरह बात करने और काम करने में मदद करते हैं। केवल काम करना भी कह सकते हैं या फिर बात करना और काम करना दोनों भी कह सकते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स वे पर्सनल हुनर हैं या फिर पर्सनल स्किल्स हैं, पर्सनल कौशल हैं, जो हमें दूसरों से अच्छी तरह बात करने या फिर जो भी हमारा काम हो गया, उस काम को करने में मदद करते हैं। भाई ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आप किसी काम को परफेक्ट तरीके से कर पाते हैं, करेक्ट तरीके से कर पाते हैं, तो कहा जाएगा कि हाँ, आपके पास इस काम को करने की स्किल काफ़ी बेहतरीन है। लेकिन यहाँ पे सॉफ्ट स्किल की बात हो रही है, सॉफ्ट स्किल में आपका हार्ड स्किल नहीं आएगा, जैसे आप किसी कोर्स को कर रहे हैं, तो आपका हार्ड स्किल हो गया। लेकिन जब सॉफ्ट स्किल की बात आएगी, तो सॉफ्ट स्किल्स वे पर्सनल स्किल हैं जो हमें दूसरों से अच्छी तरह बात करने और काम करने में मदद करते हैं। जैसे आपका नेचर अच्छा हो गया, आपका बिहेवियर अच्छा हो गया, तो ये आपकी क्या है, ये सारी आपकी सॉफ्ट स्किल्स के ही एग्जांपल्स हैं कि इसमें आपका बिहेवियर भी आता है, आपका नेचर भी आता है, आप लोगों से कैसे बात करते हैं, किस लहजे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आप कंपनी के एक बड़े पोस्ट पे हैं, ठीक है? ये आपके छोटे-छोटे आपके लेबर हैं, एम्प्लॉयी हैं, ठीक है? आप इनसे एटीट्यूड के साथ बात करते हैं, आपका बिहेवियर इनके साथ अच्छा नहीं है, ठीक है? तो क्या कहा जाएगा कि आपकी जो सॉफ्ट स्किल है ना, वो काफ़ी बेकार है, आपके पास कोई सॉफ्ट स्किल नहीं है। भाई जब आपको कैसे एम्प्लॉयी से बात करना है, बात करने का तरीका नहीं मालूम है, बिहेवियर नहीं मालूम है, बड़ों का सम्मान आप नहीं करते हैं, तो आपके पास कोई सॉफ्ट स्किल नहीं है, ठीक है? तो सॉफ्ट स्किल में आपका बिहेवियर का भी काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। एग्ज़ाम्पल देखिए इसका, कम्युनिकेशन हो गया, ऐसे अर्थात संचार आप कैसे करते हैं, किसी के साथ अगर आप संचार करते हैं, वही बातचीत करते हैं, तो कैसे करते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉफ्ट स्किल में क्या होता है, जैसे कभी-कभी समस्या क्रिएट हो जाती है, आप कहीं पे भी हैं, किसी फील्ड में हैं, समस्या क्रिएट हो गई है, तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? डिसीज़न आप कैसे-कैसे लेते हैं? जैसे मान लीजिए कि कहीं पे कोई डिसीज़न लेना है, तो उस डिसीज़न को आप बेहतरीन तरीके से डिसीज़न को निर्णय ले पाते हैं या फिर नहीं, डिसीज़न कर पाते हैं या फिर नहीं, और आपका बिहेवियर कैसा है, ये सारे आपके सॉफ्ट स्किल्स के क्या है, एग्जांपल्स हैं, ठीक है? और भी अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाऊँगा, जितना भी चाहे आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? जैसे आप संचार हो गया, समस्या का समाधान हो गया और निर्णय लेना हो गया, व्यवहार हो गया, ये सभी आपके सॉफ्ट स्किल्स के एग्जांपल्स हैं। भाई ये सारी, भाई ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आप बातचीत सही तरीके से नहीं कर पाएँगे, तो भाई ज़ाहिर-सी बात है, कहा जाएगा ना कि आपके पास कोई स्किल ही नहीं है। भाई ये नॉर्मल सॉफ्ट स्किल है कि हाँ, आप दूसरों से बात ही नहीं कर पा रहे हैं। भाई आपको कम्युनिकेट करने के लिए, क्या बातचीत करने के लिए कोई कोर्स करना पड़ता है? नहीं, आप जहाँ भी जिस भी वातावरण में रहते हैं, तो उनसे चीज़ों को सीखते हैं। आपके घर वाले जैसे बात कर रहे हैं, वैसे बात करेंगे, ठीक है? या फिर किसी शहरी इलाके में रह रहे हैं, तो बढ़िया हिंदी में बात करेंगे, ठीक है? तो आपके पास बात करने की भी स्किल होनी चाहिए कि भाई कहाँ पे कैसे-कैसे हमें बात करना है। आप कोई समस्या में पड़ जाते हैं, कोई समस्या क्रिएट हो गई, तो उसको आप कैसे उसका सॉल्यूशन करेंगे। कहीं पे कोई कहिए कि समस्या क्रिएट हो गई, तो उसमें आपको निर्णय किस प्रकार से लेना है, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया, तो वहाँ पे कौन-सा निर्णय आपके लिए बेटर रहेगा और आपका बिहेवियर कहाँ पे किस प्रकार से रहना चाहिए। ये सारे आपके सॉफ्ट स्किल्स के एग्जांपल्स हैं। एक और सिंपल सा डेफिनिशन देखते हैं, देखिए, सॉफ्ट स्किल्स आर द स्किल्स दैट शो हाउ वी बिहेव, कम्युनिकेट एंड वर्क विथ पीपल, यानी कि सॉफ्ट स्किल्स वे कौशल हैं जो बताते हैं कि हम लोगों के साथ कैसे व्यवहार, बातचीत और काम करते हैं। भाई जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी के साथ अच्छे से मिल करके काम करते हैं, अच्छे से उनसे बातें करते हैं, अच्छे से उनके साथ रहते हैं, तो लोग कहेंगे ना कि यार ये लड़का जो है ना बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन लड़का है, अच्छे से रहता है, अच्छे से बातचीत करता है, अच्छे से कहिए कि सब काम वगैरह करता है। वहीं अगर क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि 2 दोस्तों में लड़ाई हो रही है, ठीक है? 2 दोस्तों में लड़ाई हो रही है, तो क्या करता है, मान लीजिए ये तीसरा पर्सन आप हो गए और चौथा पर्सन कोई और हो गया, ठीक है? ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो एक हो सकता है कि इसमें मान लीजिए कि ये आप हैं, आप कहें, दूसरा है, चौथा वाला है, ये कहे कि और मारो, ये करो, वो करो, ठीक है? इसने गाली कैसे दे दिया, इसने तुमको 2 बाप का कैसे कह दिया? ये कुछ भी कह सकता है, चढ़ाना जिसे कहते हैं, ठीक है? और आपके अंदर अगर सॉफ्ट स्किल है, तो आप कहेंगे, "अरे यार, कोई बात नहीं, चलो इसने मज़ाक में कह दिया होगा।" तो आप इनको समझाने की कोशिश करेंगे, झगड़े को सुलझाने की कोशिश करेंगे, ना कि कह लीजिए कि आग में घी डालने की कोशिश करेंगे। भाई ज़ाहिर-सी बात है ना कि आप अच्छे नेचर के आदमी हैं, अच्छे बिहेवियर के आदमी हैं, आपके पास सॉफ्ट स्किल्स है, आप बेहतरीन तरीके से कह लीजिए कि बेहतरीन प्रकार की आपके पास स्किल है, तो आप झगड़े को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि नहीं यार, चलो इसने गलती में कह दिया, जो हो गया सो हो गया, या फिर कहिए कि इसने मज़ाक में किया। लेकिन वही अगर दूसरा पर्सन होगा जो कहिए कि एक तरीके से इसके पास कोई स्किल नहीं होगा, तो क्या कहेगा? अरे और लड़ो, अरे देखो तुमको इसने 2 बाप का कह दिया, ये कह दिया, वो कह दिया, तो ये और चढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है? यानी कि इसके पास कोई मैनर, कोई बिहेवियर, कोई किसी प्रकार की सॉफ्ट स्किल नहीं है, ठीक है? तो यही आप देखिए, यही कहा गया है, देखिए यहाँ पे कि सॉफ्ट स्किल्स आर द स्किल्स दैट शोज़ हाउ वी बिहेव, कम्युनिकेट एंड वर्क विद
पीपल यानी कि सॉफ्ट स्किल्स वे कौशल हैं जो बताते हैं कि हम लोगों के साथ कैसे व्यवहार, बातचीत और काम करते हैं। एग्जांपल्स के लिए एक छोटा-सा एग्जांपल देखिए, ए स्टूडेंट स्पीकिंग पोलाइटली एंड वर्किंग वेल इन ए टीम यानी कि एक छात्र का विनम्रता से बात करना और टीम में अच्छे से काम करना, ये क्या दर्शाता है कि हाँ, इस बच्चे के पास सॉफ्ट स्किल काफ़ी बेहतरीन है, लोगों के साथ अच्छे से रहता है, विनम्रता से रहता है, अच्छे से बोलता है और अच्छे तरीके से काम भी करता है, जो भी इसको काम दिया जाता है, ठीक है? फिर उसके बाद से चलते हैं की पॉइंट्स यानी कि एग्जांपल्स कह लीजिए या फिर की पॉइंट्स कह लीजिए, सॉफ्ट स्किल्स के क्या-क्या एग्जांपल्स हैं और सॉफ्ट स्किल्स के क्या-क्या की पॉइंट्स हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स है, तो आप किन-किन काम को कैसे-कैसे, क्या-क्या डिसीजन ले सकते हैं, क्या-क्या काम कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला अगर आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स है, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कई सारे बच्चे होते हैं, ये पहला बच्चा हो गया, ये दूसरा बच्चा हो गया, ठीक है? कोई समस्या क्रिएट हो गई, ठीक है? तो हो सकता है कि इसके पास थोड़ा-सा दिमाग कम होगा, स्किल कम होगा, ये उस काम को ना कर पाए, ठीक है? उस चीज़ को मैनेज ना कर पाए, उस समस्या का वो समाधान ना कर पाए। लेकिन दूसरा वाला भाई, दूसरा वाला भी कोई कोर्स नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, ये भी आपके जैसा ही है, लेकिन इसके पास थोड़ा-सा दिमाग ज़्यादा है, स्किल ज़्यादा है, तो ये इस प्रॉब्लम का कहिए कि इस समस्या का समाधान कर पाता है, अच्छे तरीके से इसका सॉल्यूशन कर पाता है। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सॉफ्ट स्किल काफ़ी बेहतरीन है, अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज कर पाता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या का समाधान, मुश्किल आने पर सही हल खोजना। जब भी आप किसी समस्या में पड़ जाते हैं, तो अगर आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स है, तो आप क्या करते हैं, मुश्किल आने पर उसका सही हल खोज लेते हैं, आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाते हैं। अगर आपके अंदर स्किल है ही नहीं, सॉफ्ट स्किल है ही नहीं, तो आप क्या कर पाएँगे, उस समस्या का समाधान नहीं कर पाएँगे। फिर क्रिटिकल थिंकिंग, गंभीर सोच, किसी बात या आंकड़े को परखकर सही फैसला लेना, अर्थात आप किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो उस पे आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, गंभीर सोच-विचार करते हैं कि यार ये सही है या फिर नहीं, ये ऐसा हो रहा है, पता नहीं ये सही होगा या फिर नहीं। तो उस पे आप गंभीर सोच-विचार करते हैं, फिर आप निर्णय लेते हैं। एडैप्टेबिलिटी यानी कि बदलाव के कहिए कि बदलाव के अनुसार ढलना, यानी कि नई परिस्थिति या बदलाव को तुरंत अपनाना। जैसे कई नई-नई चीज़ें आती हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी वर्तमान की बात करें, थोड़ा-सा पहले की बात करें, तो क्या होता था कि आपकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं थी, तो आप पुरानी चीज़ों को यूज़ करते थे। जैसे थोड़ा-सा और पुराने ज़माने में चले जाइए, लोग टेलीफ़ोन का उपयोग करते थे। अब क्या मान लीजिए कि नई-नई चीज़ें आ गई हैं, मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफ़ोन, तो क्या इस ज़माने में भी कोई टेलीफ़ोन का उपयोग करेगा? अगर आप इस ज़माने में भी टेलीफ़ोन का उपयोग कर रहे हैं, तो मतलब क्या है, आप बहुत पीछे हैं स्किल के मामले में या फिर किसी भी कहिए कि उन्नति के मामले में, प्रमोशन के मामले में आप बहुत पीछे हैं। तो जो भी नई-नई चीज़ें आती हैं, अर्थात समय के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं, तो समय के साथ जब चीज़ें बदलती रहती हैं, तो उसी हिसाब से आपको ढलना भी पड़ता है, ठीक है? फिर उसके बाद से क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मक, किसी काम को नए और अलग तरीके से करना। जैसे कई लोग करते हैं, मान लीजिए कि एक काम हो रहा है, ठीक है? उस सेम वे में सब लोग उस काम को करते रहते हैं, लेकिन आप उसमें कुछ नया ढूँढते हैं कि यार ये इस काम को अगर हम ऐसे करेंगे ना, तो थोड़ा-सा और बेटर रहेगा। तो क्या रहेगा, आपके अंदर सोच है, आपके अंदर सॉफ्ट स्किल काफ़ी बेहतरीन-बेहतरीन है, आप अच्छी-अच्छी चीज़ों को सोचते हैं, किसी भी काम को आप अच्छे ढंग से और बेहतरीन ढंग से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो ये क्या दर्शाता है कि हाँ, आपके अंदर सॉफ्ट स्किल की जो क्वालिटी है ना, अर्थात सॉफ्ट स्किल जो है, जो आपकी स्किल है, वो काफ़ी बेहतरीन है। आप चीज़ों को अच्छे तरीके से करते तो हैं, लेकिन उसमें भी आप नई-नई क्रिएटिविटी दिखाते हैं कि इसको ऐसे करेंगे तो थोड़ा-सा और बेटर रहेगा। फिर उसके बाद से डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना, सही समय पर सही फैसला लेते हैं आप। भाई आपके अंदर अगर सॉफ्ट स्किल है, तो आप सही समय पर सही फैसला लेंगे कि हाँ, हमें क्या करना चाहिए, हमें आगे चल के क्या करना है, हमारे लिए क्या बेटर रहेगा, क्या अच्छा रहेगा, तो आप सही समय पे सही निर्णय लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट यानी कि समय का प्रबंधन, समय पर पूरा काम करते हैं। अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको होमवर्क दे दिया गया, ठीक है? तो ये पहला बच्चा हो गया, दूसरा बच्चा हो गया, ये जाएगा तुरंत घर पे अपना, जैसे छुट्टी हुई 3 बजे मान लीजिए 4 बजे, तो जाएगा घर पे अपना नाश्ता-पानी, खाना वगैरह खाएगा, ठीक है? जो भी करना होगा, उसके बाद से ये पढ़ने बैठ जाएगा, ठीक है? दूसरा बच्चा होगा, सोचेगा कि चलो हम जा रहे हैं, अभी तो छुट्टी हुई है, हम कहिए कि जाएँगे थोड़ा-सा खेल लेंगे, 4-5 बजे तक खेलेगा, फिर रात को आएगा कहेगा थोड़ा-सा मोबाइल चलाते हैं, 2-3 घंटा रील्स देख लेते हैं, उसके बाद से सो जाएगा, फिर सुबह होगी, सुबह के बाद से वो क्या करेगा, फिर कहेगा कि अरे यार स्कूल के लिए लेट हो रहा है, तो इसका काम होमवर्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लेकिन जो पहला बच्चा होगा, ये इसके पास सॉफ्ट स्किल काफ़ी बेहतरीन है, इसके पास मैनर है, बिहेवियर है, टाइम मैनेजमेंट ये करना जानता है। ये पहले अपना होमवर्क देखेगा कि हाँ, उसके बाद से हमें होमवर्क के बाद से जब टाइम मिलेगा तब मैं खेलूँगा, कूदूँगा, मोबाइल चलाऊँगा, जो करना होगा करूँगा, ठीक है? तो इसके पास बेहतरीन सॉफ्ट एक स्किल है, ठीक है? तो सॉफ्ट स्किल वाले क्या लोग क्या करते हैं, टाइम का भी मैनेजमेंट करना जानते हैं कि हाँ, कैसे हमें किस समय पे कौन-सा काम करना है, समय का हमें कहिए कि कैसे सदुपयोग करना है, उसका दुरुपयोग नहीं करना है, तो समय पर पूरा काम करना। फिर उसके बाद से डिपेंडेबिलिटी यानी कि भरोसेमंद होना, ऐसा व्यक्ति बनना जिस पर काम के लिए भरोसा किया जा सके, जिसके पास सॉफ्ट स्किल होता है भाई, सॉफ्ट नेचर का कोई व्यक्ति होता है, तो लोग उस पे भरोसा करते हैं ना कि अरे यार, चलो इससे कह देते हैं, ये भरोसेमंद है, इसको कुछ दे देते हैं रखने के लिए, ये कुछ करेगा नहीं, इसको लेके भागेगा नहीं, ये भरोसेमंद आदमी है। जब भरोसेमंद आदमी
होते हैं, मतलब उनके पास सॉफ्ट स्किल काफ़ी बेहतरीन है, उनका बिहेवियर भी अच्छा है, नेचर भी अच्छा है, काम करने का तरीका भी अच्छा है, सब लोग आप पे विश्वास भी करते हैं, मतलब आपकी सॉफ्ट स्किल काफ़ी बेहतरीन है और जो भी काम होगा, जो भी कोई चीज़ होगा कि हाँ, चलो इससे करिए कि ये करवाते हैं तो ये बेहतरीन तरीके से करेगा या फिर भरोसा करना कि हाँ, चलो ये काम इससे कह देते हैं, इस पे मुझे भरोसा है कि इस काम को अच्छे से करेगा या फिर इसको ये रखने के लिए दे देते हैं, ये भरोसा है कि ये इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, ये अच्छे से रखेगा। तो ऐसा व्यक्ति बनना जिस पर काम के लिए भरोसा किया जा सके। फिर उसके बाद से वर्क एथिक यानी कि काम के प्रति ईमानदारी। अब कई लोग होते हैं कामचोर होते हैं, जैसे कई लोग होते हैं ना आपके में भी जैसे आप भी जॉब करने जाएँगे जब पॉलिटेक्निक पास आउट होंगे, तो कई लोग होंगे जो उस काम से जी चुराएँगे कि अरे यार चलो कंपनी में जॉब तो मिल गई है, देखते हैं जब कोई नहीं देख रहा है तो थोड़ा-सा बैठे रहेंगे, आराम करेंगे, जब कोई देखेगा तब काम करेंगे। लेकिन जो अच्छे नेचर का, अच्छे बिहेवियर का, अच्छा जिसके पास सॉफ्ट स्किल होगा, जो चीज़ों को समझता होगा, पढ़ता होगा कि भाई हम यहाँ पे जॉब करने के लिए आए हैं, कंपनी ने हमें 6 घंटे की जॉब के लिए यहाँ पे अप्लाई किया रखा है, तो हम काम से अपना जी क्यों चुराएँगे? हम अपना ईमानदारी से काम करेंगे, ठीक है? तो अपनी ज़िम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाता है वो। फिर उसके बाद से अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही, अपनी गलती या सफलता की ज़िम्मेदारी खुद लेना। भाई कोई अगर आपसे गलती हो गई, तो अच्छा स्किल वाला आदमी क्या करेगा? सॉफ्ट स्किल जिसके पास होगा वो क्या करेगा? ज़िम्मेदारी लेगा कि हाँ यार, ये हमसे ये गलती हो गई। लेकिन दूसरा वही होगा क्या कहेगा? नहीं, नहीं, ये हमने नहीं किया, ये इसने किया है, दूसरे ने किया। लेकिन जो अच्छा आदमी होगा वो कहेगा ना कि हाँ, ठीक है हमसे गलती हो गई, हम क्षमा चाहते हैं। फिर जब सफलता की बात आएगी, ठीक है? कि हाँ, तो उसपे उसको श्रेय मिलेगा कि हाँ, चलिए इस मतलब कि हाँ, ये काम हमने किया है। तो जवाबदेही, अपनी गलती या सफलता की ज़िम्मेदारी आपको खुद लेनी पड़ती है। फिर उसके बाद से इनिशिएटिव यानी कि पहल करना, बिना कहे ज़िम्मेदारी उठाना और आगे बढ़कर काम करना। भाई कोई काम हो रहा है, तो होता है ना कि थोड़ा-सा और आगे-आगे बढ़ कर के काम करना। ये नहीं कि जितना फिक्स दे दिया गया है उतना ही करना, नहीं। अगर आगे भी और काम की ज़रूरत है तो आगे बढ़ के उसमें हाथ बटाना और आगे के काम को भी शुरू करना। फिर लीडरशिप, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है देखिए लीडरशिप, दूसरों को प्रेरित करना और राह दिखाना। जब भी आपके अंदर सॉफ्ट स्किल होता है, तो आप क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा कई सारे बूढ़े अंकल वगैरह या फिर कह लीजिए कि व्यक्ति वगैरह होते हैं, तो कहीं लड़ाई-झगड़ा होता है तो ये क्या कहते हैं? आपको बताते हैं कि अरे बेटा ऐसा मत करो, ये क्या करके क्या फ़ायदा मिलेगा? लड़ाई-झगड़ा करके क्या फ़ायदा मिलेगा, ठीक है? या फिर कोई काम हो रहा हो तो वो प्यार से आपको समझाएँगे, अरे बेटा ये करोगे तो आप हेलमेट नहीं पहने हो, नुकसान हो जाएगा, आपने शूज़ नहीं पहना है, आपके साथ ये दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? ये समस्या क्रिएट हो जाएगी। तो लीडरशिप यानी कि दूसरों को प्रेरित करना और राह दिखाना, मोटिवेट करना। एक लीडरशिप आप अभी तो आपके चैप्टर से के लिए इसको निकाल दिया गया है, हालाँकि कंप्रीहेंशन वाले में थोड़ा बहुत पढ़ना भी है कि आपके अंदर जो भी लीडरशिप है, क्वालिटी है एक तरीके से काम कराने की। जैसे मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में लीडर एक तरीके से सुपरवाइज़र हो गए, ठीक है? तो आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए ना कि हाँ, आपके पास जब भी लेबर जितने भी मान लीजिए कि आपके अंडर में 20 लेबर हैं, तो उनसे आपको कैसे बोलना है, कैसे उनसे काम कराना है, किस लहज़े में बोलना है, किस सीक्वेंस में बोलना है, ठीक है? एक बेहतरीन तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे, तभी तो वो आपकी बातों को मानेंगे, नहीं तो ऐसे आप भी चले जाएँगे तो आपको गाली देंगे कि हाँ, इतना खड़ूस आदमी है, ना सही से बोलता है, ना सही से व्यवहार करता है। लेकिन अगर आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स होगा, लीडरशिप की क्वालिटी होगी, तो आप उनको मोटिवेट भी करेंगे, उनसे उनसे अच्छे से बात करेंगे, उनको प्रेरित करेंगे कि हाँ, काम अच्छे से किया करो, नहीं तो नुकसान होगा, ये होगा, समथिंग हर एक चीज़ के बारे में बताएँगे। तो आपके अंदर जो भी व्यक्ति होगा जिसके पास सॉफ्ट स्किल होता है, तो उसके पास ये भी क्वालिटी होती है, लीडरशिप की भी क्वालिटी होती है। वो क्या करता है, दूसरों को प्रेरित करता है और दूसरों को राह दिखाता है। ये नहीं कि हाँ, गलत जगह पे भटका दिए, गलत राह दिखाना स्टार्ट कर दिया, नहीं। जिसके पास सॉफ्ट स्किल होता है, जो अच्छे नेचर का, अच्छे बिहेवियर का आदमी होता है, वो दूसरों को मोटिवेट भी करता है और दूसरों को अच्छी-अच्छी राह दिखाता है, अर्थात उसके पास लीडरशिप की क्वालिटी होती है, ठीक है? फिर उसके बाद से कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्यूशन, विवाद सुलझाना, 2 लोगों के झगड़ों या मतभेद को शांति से खत्म करना। भाई साहब, ज़ाहिर-सी बात है कि आपके पास सॉफ्ट स्किल है, आप अच्छे नेचर के आदमी हैं, तो अब ऐसा सोचेंगे, ऐसा थोड़ी सोचेंगे कि आपके पड़ोसियों में लड़ाई हो रही है, तो और लड़ाई को बढ़ा दिया जाए और उसमें घी डालने का काम किया जाए आग में, ठीक है? ऐसा थोड़ी सोचेंगे। आप सोचेंगे ना कि हाँ, मामला निपट जाए, या देखो लड़ाई झगड़ा हो गया है, मामला आगे चल के खराब हो जाएगा, पुलिस केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आप उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। वहीं वहाँ पे कुछ लोग और भी होंगे, जो हो सकता है कि उसको और भड़काने की कोशिश करेंगे, चलो बहुत हीरो बन रहे थे, इन दोनों को लड़ाओ और मज़ा आएगा और देखेंगे। ऐसा काम जो सॉफ्ट स्किल्स वाले लोग होते हैं, ऐसा काम नहीं करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता, यानी कि अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना व करिए कि एक तरीके से सँभालना, यानी कि ऐसे लोग जो होते हैं वो आगे अगले के इमोशंस को भी समझ जाते हैं कि हाँ यार, अगला इस प्रकार का आदमी है, अगला हमारे साथ ये कर सकता है या फिर इस नेचर का आदमी है, अर्थात अगले पर्सन के साथ इनके पास क्या होती है, भावनात्मक बुद्धि होती है, सोचने की बुद्धि होती है कि हाँ यार, अगला भी इस नेचर का आदमी है, अगला भी इस प्रकार का आदमी है, ऐसे काम कर सकता है, ये काम कर सकता है, हम इस काम को इसको देने वाले हैं तो ये करेगा या फिर नहीं करेगा, किस प्रकार से करेगा। तो इनके अंदर करिए कि भावनात्मक बुद्धि होती है, सोच विचार करने की भी बेहतरीन क्षमता होती है, जिसके पास सॉफ्ट स्किल्स वगैरह होता है, ठीक है? ये कुछ इसके की पॉइंट्स हो गए, नॉर्मल से एग्जांपल्स हो गए कि हाँ, सॉफ्ट स्किल्स जिनके पास होता है वो किस प्रकार के काम वगैरह
वगैरह कर पाते हैं, क्या-क्या चीज़ें कर पाते हैं, ठीक है? उसके बाद से आता है देखिए इसके इम्पोर्टेंस, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कहीं कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस वगैरह पूछा जाता है। तो इम्पोर्टेंस क्या है? सॉफ्ट स्किल्स का महत्व क्या है? सॉफ्ट स्किल्स की आपको ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो सबसे पहला इसमें देखिए क्या है? सॉफ्ट स्किल्स हेल्प अस कम्युनिकेट क्लियरली विथ अदर्स, यानी कि सॉफ्ट स्किल्स हमें दूसरों से स्पष्ट रूप से बात करने में मदद करती है। एग्जाम्पल देखिए, ए स्टूडेंट एक्सप्लेन्स हिज आंसर क्लियरली टू द टीचर, यानी कि एक छात्र शिक्षक को अपना उत्तर स्पष्ट रूप से सही तरीके से समझाता है, मतलब बच्चे के पास क्या है? सॉफ्ट स्किल काफी बेहतरीन है। तो सॉफ्ट स्किल का पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि आप अच्छे से लोगों से कम्युनिकेट कर पाते हैं, बात कर पाते हैं। जब आपका बिहेवियर अच्छा होगा, आपका बोलने का तरीका अच्छा होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप जिससे भी बात करेंगे, अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से बात करेंगे। तो पहला इसमें यही एक इम्पोर्टेंस क्या है? बेटर कम्युनिकेशन। अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल है, तो आप बेहतरीन तरीके से कम्युनिकेट कर पाएँगे, बेहतरीन तरीके से बात कर पाएँगे। फिर दूसरा इसमें टीम वर्क, दे हेल्प अस वर्क वेल विथ अदर। यह हमें दूसरों के साथ मिलकर अच्छी तरह काम करने में मदद करता है। भाई मान लीजिए कि आप 4 लोग हो गए, ठीक है? कोई दूसरे नेचर का आदमी है, कोई दूसरे नेचर का आदमी है, किसी के पास कहिए कि कोई स्किल ही नहीं है, तो काम करने में भी दिक्कत होगी। लेकिन अगर आपकी सॉफ्ट स्किल बेहतरीन है, तो आप लोगों के साथ मिलकर अच्छे तरीके से, अर्थात टीम में मिलकर अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से काम करेंगे। दूसरों को प्रेरित भी करेंगे, दूसरों को मोटिवेट भी करेंगे, दूसरों को बताएँगे, सिखाएँगे। तो दे हेल्प अस वर्क वेल विथ अदर, यानी कि ये हमें दूसरों के साथ मिलकर अच्छी तरह काम करने में मदद करती है। जैसे स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर टू कंप्लीट ए प्रोजेक्ट। आप भी प्रोजेक्ट बनाएँगे, अभी आप फाइनल ईयर में चले जाएँगे, तो आपको भी प्रोजेक्ट बनाना होगा। 5 या फिर 6 बच्चों का ग्रुप वगैरह बनता है, तो सब लोग क्या करते हैं? आपस में मिल-जुल करके अपना काम करते हैं। कोई कुछ सामान खरीदता है, कोई कुछ सामान खरीदता है। इक्वली सब लोग उसमें पैसा मिलाते हैं, जो भी सामान खरीदना होता है, ठीक है? तो सब एक तरीके से सबके पास बेहतरीन, सभी बच्चे बेहतरीन होते हैं, ठीक है? सबके अंदर कहिए कि सॉफ्ट स्किल वगैरह बेहतरीन तरीके की स्किल होती है, बिहेवियर होता है, आचरण होता है। तो जो भी वो काम करेंगे टीम वर्क के साथ, अर्थात जो भी टीम वर्क वो करेंगे, बेहतरीन तरीके से करेंगे, ठीक है? तो सॉफ्ट स्किल का दूसरा महत्व क्या है कि दे हेल्प अस वर्क वेल विथ अदर, यानी कि ये हमें दूसरों के साथ मिलकर अच्छी तरह काम करने में मदद करता है। फिर उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं, देखिए बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास बढ़ाता है। जब आपकी सॉफ्ट स्किल बेहतरीन रहेगी, आपके पास बेहतरीन तरीके की स्किल रहेगी, तो ये आपके कॉन्फिडेंस को क्या करेगा? बढ़ाएगा, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। सॉफ्ट स्किल्स हेल्प अस स्पीक एंड वर्क विथ कॉन्फिडेंस, यानी कि सॉफ्ट स्किल्स हमें आत्मविश्वास के साथ बोलने और काम करने में मदद करता है। भाई आप किसी काम में आप एक्सपर्ट हैं, अच्छे तरीके से उस काम को करते हैं, ठीक है? अच्छे तरीके से उस काम को आप कर पाते हैं, तो क्या होगा? भाई ज़ाहिर-सी बात है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे यार! इस काम को तो हम बेहतरीन तरीके से बचपन से ही हम इसको देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, इस काम को हम बेहतरीन तरीके से करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, ए स्टूडेंट कॉन्फिडेंटली गिव्स ए प्रेजेंटेशन, यानी कि एक छात्र आत्मविश्वास से कहिए कि प्रेजेंटेशन देता है अपना, जो भी जैसे आप वाइवा देते हैं, तो कई सारे बच्चे क्या होते हैं, वाइवा देने में हिचकिचाते हैं। जब भी आप एग्जामिनर के सामने खड़े होते हैं, तो पैर काँपने लगता है, ठीक है? बोल नहीं पाते हैं, बोलने में कहिए कि हिचकिचाहट पैदा होती है। वहीं जो सॉफ्ट स्किल वाला बच्चा होगा, जो एकदम नॉर्मल बिहेवियर का बच्चा होगा, जिसके पास बोलने की स्किल होगी, ठीक है? समझने की, सुनने की स्किल होगी, तो अच्छे तरीके से अपना प्रेजेंटेशन दे पाएगा। फिर वाइवा में है, तो अच्छे तरीके से अपना वाइवा दे पाएगा। वो जब बोलने जाएगा, तो उसके पैर नहीं काँपेंगे, वो जब बोलेगा, तो उसके अंदर हिचकिचाहट पैदा नहीं होगी। तो उसके अंदर क्या है? कॉन्फिडेंस भी रहेगा, अर्थात उसके अंदर जो स्किल वगैरह है, वो बेहतरीन तरीके की सॉफ्ट स्किल्स है, ठीक है? फिर उसके बाद से हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक जो महत्व है इसका आपके कहिए कि सॉफ्ट स्किल्स का, वो समस्या को हल करने में काफ़ी उपयोगी होता है। जब आपके पास सॉफ्ट स्किल्स रहता है, स्किल्स बेहतरीन क्वालिटी का रहता है, तो आप समस्याओं का समाधान आसानी से कर पाते हैं। जो भी आपके सामने प्रॉब्लम्स आती है, तो उनका समाधान आप अच्छे तरीके से और आसानी से कर पाते हैं। तो दे हेल्प अस फाइंड बेटर सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स, यानी कि ये समस्याओं का बेहतर समाधान खोजने में मदद करती है। एग्जांपल देखिए, ए स्टूडेंट फाइंड्स ए सॉल्यूशन व्हेन ए प्रोजेक्ट हैज़ ए प्रॉब्लम, यानी कि प्रोजेक्ट में समस्या आने पर छात्र उसका समाधान अपने हिसाब से खोजता है कि हाँ, ये बेहतरीन इसका समाधान होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं और एग्जांपल देखते हैं, इम्प्रूव्स लीडरशिप, यानी कि आपके नेतृत्व की जो क्षमता है, लीडरशिप की जो क्वालिटी है, उसको ये बढ़ाता है। सॉफ्ट स्किल हेल्प ए पर्सन गाइड एंड मोटिवेट अदर्स, यानी कि सॉफ्ट स्किल्स व्यक्ति को दूसरों का मार्गदर्शन और उत्साह बढ़ाने में मदद करता है। जैसे नॉर्मल सा मैंने आपको एग्जांपल लिया था कि भाई आप किसी कंपनी में सुपरवाइजर मान लीजिए कि बन गए, और आपके अंडर में 50 आपको लेबर दे दिए गए हैं, ठीक है? तो आपके अंदर क्या लीडरशिप की क्वालिटी होगी, आपके अंदर सॉफ्ट स्किल है, तो आपका बिहेवियर अच्छा होगा,
नेचर अच्छा होगा, आपको काम भी अच्छे तरीके से आता होगा और आप जो काम कराएँगे उनसे वो अच्छे तरीके से बात करके कराएँगे। ये नहीं कि अकड़ में बोलेंगे, एटीट्यूड के साथ बोलेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से पूरा काम भी खराब हो जाएगा। ना वो सही से काम करेंगे और ना आप सही से काम करा पाएँगे। तो इम्प्रूव्स आपकी लीडरशिप की क्वालिटी को जो है वो सॉफ्ट स्किल एक तरीके से बढ़ाता है, इंक्रीज़ करता है, इम्प्रूव करता है, ठीक है? तो वही यहाँ पे कहा जाएगा देखिए, सॉफ्ट स्किल्स हेल्प ए पर्सन गाइड एंड मोटिवेट अदर्स, यानी कि सॉफ्ट स्किल्स व्यक्ति को दूसरों का मार्गदर्शन और उत्साह बढ़ाने में मदद करती है। एग्जाम्पल देखिए, ए टीम लीडर कहिए कि डिवाइड्स वर्क अमॉन्ग टीम मेंबर्स, यानी कि टीम लीडर टीम के सदस्यों में काम बाँटता है कि हाँ, आप इस काम के लिए परफेक्ट हैं, आप ये काम कीजिए। आप इस काम को बढ़िया से कर लेते हैं, आप ये काम कीजिए। तो वो अच्छे तरीके से जो भी जिसको काम देना होता है, अच्छे से काम देगा, अच्छे से वो काम कराएगा, ठीक है? फिर बेटर टाइम मैनेजमेंट, आप अच्छे तरीके से समय का भी प्रबंधन करते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं, उसका दुरुपयोग नहीं करते हैं। किस समय पे कौन-सा काम, कितनी देर में कौन-सा काम करना है, वो आप सही तरीके से कर पाते हैं। तो दे हेल्प अस यूज़ आवर टाइम प्रॉपर्ली, यानी कि ये हमें अपने समय का सही उपयोग करने में मदद करती है कि हाँ, किस टाइम पे कौन-सा काम करना है, कब करना है, कैसे करना है। फिर उसके बाद से इसका एग्ज़ाम्पल देखिए देखिए एग्ज़ाम्पल देखिए, ए स्टूडेंट कंप्लीट्स होमवर्क ऑन टाइम, यानी कि जो अच्छे बच्चे होते हैं, शुरू में मैंने आपको एग्ज़ाम्पल बताया था कि जिन बच्चों की सॉफ्ट स्किल अच्छी होती है, जिनका नेचर बिहेवियर अच्छा होता है और जो चीज़ों को घर पे रह करके देख करके सीखते आ रहे हैं कि हाँ यार, मेरे भैया जो थे वो जैसे कॉलेज से आते थे, स्कूल से आते थे, तो सबसे पहले बैठ करके जो भी नाश्ता पानी करना होता था वो करेंगे, थोड़ा-सा रेस्ट करेंगे, फिर होमवर्क करना स्टार्ट करते थे। तो देख करके, सीख करके और बच्चे उनके जो छोटे-छोटे भाई वगैरह होंगे, वो भी यही सब काम करेंगे। तो अब ये अपने समय का सही उपयोग करने में मदद करती है। ये स्टूडेंट कंप्लीट्स होमवर्क ऑन टाइम, यानी कि एक छात्र अपना गृह कार्य समय पर पूरा करता है। वो ये नहीं सोचता है कि हाँ, चलो यार कल कर लेंगे, कल सुबह में कर लेंगे, ये कर लेंगे, नहीं, वो उसका टाइम फिक्स रहता है कि हाँ, इस टाइम पे मुझे ये काम करना है, अर्थात वो अपने टाइम का सदुपयोग करना जानता है कि कब, किस समय पे हमें कौन-सा काम करना है, ठीक है? फिर उसके बाद से नेक्स्ट है आपका बिल्ड्स गुड रिलेशनशिप्स, यानी कि जब भी आपके पास सॉफ्ट स्किल्स होती है, आपका नेचर, बिहेवियर सब चीज़ अच्छा होता है, तो आपके क्या होते हैं, दूसरों के साथ संबंध अच्छे होते हैं, दूसरों से कहिए कि आपके रिश्ते अच्छे बनते हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स हेल्प अस मेंटेन गुड रिलेशनशिप्स विथ अदर्स, यानी कि सॉफ्ट स्किल्स दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में मदद करती है। काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। जैसे आपके 2 पड़ोसी हो गए, अब 2 पड़ोसी के बीच में मान लीजिए कि दोनों उसी नेचर के हैं, किसी का नेचर अच्छा नहीं है, बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो आपस में लड़ाई-झगड़े होंगे, तो क्या आपके बीच में रिलेशनशिप बनेगा? कोई बॉन्ड बनेगा? नहीं बनेगा। तो जब आपके पास सॉफ्ट स्किल होगी, आप भी अच्छे नेचर के आदमी होंगे, बिहेवियर के आदमी होंगे, दूसरा भी अच्छे नेचर का, बिहेवियर का आदमी होगा, उसके पास भी सॉफ्ट स्किल बेहतरीन होगी, तो क्या करेंगे? आप लोगों के बीच में जो रिश्ते होंगे, आप आपस में अच्छे तरीके से रहेंगे, तो आप लोगों के बीच में जो रिश्ते होंगे, वो काफ़ी मजबूत होंगे। एक नॉर्मल सा एग्जांपल देखिए, दे ए स्टूडेंट स्पीक्स पोलाइटली विथ क्लासमेट्स, यानी कि एक छात्र सहपाठियों से विनम्रता से बात करता है। जब विनम्रता से बात करेगा, तो बच्चे उससे जुड़ेंगे, उससे लगाव रखेंगे, उससे प्यार करेंगे। वहीं कुछ लोग होते हैं एटीट्यूड वाले, जो क्लास में कहिए कि बदतमीजी करते हैं, गाली-गलौज करते हैं, तो उनसे कोई अच्छे संबंध नहीं रखना चाहेगा, ठीक है? फिर हेल्प्स इन गेटिंग ए जॉब, यानी कि नौकरी पाने में मदद करता है। आपका सॉफ्ट स्किल जब भी आप इंटरव्यू देने जाएँगे, जैसे आप भी इंटरव्यू देने जाएँगे, तो इंटरव्यू में आपका ये पूरा देखा जाता है, आपकी सॉफ्ट स्किल मतलब आपका नेचर, बिहेवियर, आचरण सब देखा जाएगा और आपके पास बोलने की स्किल है या फिर नहीं। पता चले कि आप इंटरव्यू में बोल ही नहीं पा रहे हैं या फिर बोल रहे हैं तो एटीट्यूड के साथ ऐसे बोल रहे हैं, कितना तेज़ बोलना है, कितना धीमा बोलना है, किस टॉपिक पे कैसे बोलना है, आपको कुछ तरीका ही नहीं मालूम है। तो सॉफ्ट स्किल जिसके पास रहेगा, तो उसको जॉब मिलने में, नौकरी मिलने में काफ़ी मदद होती है। खास करके इंटरव्यू में जब आप बोलने जाएँगे, तो वहाँ पे आपका सॉफ्ट स्किल काफ़ी का ज़्यादा एक तरीके से काम देता है कि हाँ, आपके पास बोलने का तरीका किस प्रकार से है, बोल पाते हैं या फिर नहीं, बोलते हैं तो किस नेचर के साथ, किस लहजे में कैसे किससे बात करते हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो उसके साथ किस नेचर में कैसे, किस लहजे में बात कर रहे हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर गेटिंग एंड कीपिंग ए जॉब, यानी कि सॉफ्ट स्किल्स नौकरी पाने और बनाए रखने में मदद करता है। पाने के साथ-साथ जब नौकरी आप पा लेंगे, तो ऐसा थोड़ी है कि फिर से आप वहाँ पे एटीट्यूड के साथ बात करने लगेंगे, गाली-गलौज करने लगेंगे, नहीं। वहाँ पे भी आप उसी नेचर और उसी बिहेवियर के साथ रहेंगे, तो जब तक आप वैसे रहेंगे, तब तक आपकी नौकरी भी बनी रहेगी। इंटरव्यू में तो चलिए आप सिलेक्ट होकर के नौकरी में चले गए। अब ऐसा थोड़ी है कि नौकरी में उल्टा-पुल्टा काम करने लगेंगे, वहाँ पे भी आपकी सॉफ्ट स्किल यहाँ पे जैसे थी, वहाँ पे भी आपकी सॉफ्ट स्किल वैसे भी रहेगी, तो वैसे ही रहेगी, तो आपकी नौकरी में एक तरीके से आपकी नौकरी चलती रहेगी और आगे चल के आपको प्रमोशन मिलने के भी चांसेस बढ़ते रहेंगे, ठीक है? देखिए एग्जांपल, गुड कम्युनिकेशन हेल्प्स ए कैंडिडेट परफॉर्म वेल इन एन इंटरव्यू, यानी कि अच्छा संचार उम्मीदवार को इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन करने में क्या कहिए कि मदद करता है, अर्थात उसको जॉब दिलाने में मदद करता है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, देखिए रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स, ये तो हमने कई बार देखा है कि विवाद को कम करता था। जहाँ भी लड़ाई झगड़े वाली चीज़ें होंगी, तो आपके पास अगर गुड स्किल है, सॉफ्ट स्किल है, गुड सॉफ्ट स्किल है, तो आप क्या करते हैं, लड़ाई झगड़े को सुलझाने की कोशिश करते हैं, ना कि उसको और बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, ठीक है? देखिए दे हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड
अंडरस्टैंड अदर्स एंड सॉल्व डिस डिसएग्रीमेंट्स पीसफुली, यानी कि ये दूसरों को समझाने और मतभेदों को शांतिपूर्वक हल करने में मदद करता है। जैसे टू स्टूडेंट्स सॉल्व एन आर्गुमेंट बाय टॉकिंग काल्मली, यानी कि दो छात्र शांतिपूर्वक बात करके अपना विवाद हल करते हैं। और जो दूसरे वाले होंगे, मान लीजिए कि ये 2 लोग हो गए जो शांति से अपना विवाद को हल कर रहे हैं, चलो यार ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलो हम लोग मैनेज हो कर लेंगे। 2 ये लोग हो गए, पता चला कि हाथापाई पे उतर गए हैं, मतलब इनके पास सॉफ्ट स्किल कोई स्किल नहीं है, ये लड़ाई-झगड़े पे उतर गए हैं, ठीक है? फिर उसके बाद से देखिए लास्ट है आपका टू इम्प्रूव्स वर्क परफॉर्मेंस, यानी कि कार्य प्रदर्शन बेहतर करता है। सॉफ्ट स्किल्स हेल्प अस वर्क एफिशिएंटली एंड सक्सेसफुली, यानी कि जब भी आपके पास सॉफ्ट स्किल बेहतरीन तरीके का रहता है, तो आप काम को एकदम बेहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से सक्सेसफुली कर पाते हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स हमें कुशलता और सफलता से काम करने में मदद करती है। एग्जांपल, एन एम्प्लॉयी मैनेज वर्क प्रॉपर्ली एंड कंप्लीट्स इट ऑन टाइम, यानी कि एक कर्मचारी काम को सही तरीके से सँभालकर सही समय पर पूरा करता है, यानी कि इसके पास सॉफ्ट स्किल काफ़ी बेहतरीन है। ये समय का प्रबंधन भी जानता है, कैसे काम को करना है वो भी जानता है। इसका नेचर बिहेवियर भी अच्छा है, तो ये काम को क्या करेगा, टाइम पे करेगा, ठीक है? और अच्छे से करेगा, बेहतरीन तरीके से करके उसको सक्सेसफुल बनाएगा, ठीक है? तो ये हमने पूरा देख लिया। अब उसके बाद से आता है सोर्स ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स कहाँ-कहाँ से आते हैं? ये थोड़ा-सा अलग टाइप का टॉपिक है, ये भी आपसे कभी-कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। भाई आपने सॉफ्ट स्किल्स देख लिया, सॉफ्ट स्किल्स का आपने इम्पोर्टेंस देख लिया कि हाँ, इसका महत्व क्या है, लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इसका महत्व है। अब सॉफ्ट स्किल्स के सोर्स क्या है, अर्थात सॉफ्ट स्किल्स आपके पास आता कहाँ-कहाँ से है? जैसे मैंने आपको बताया कि हार्ड स्किल की बात करें, हार्ड स्किल अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो अभी अभी तो हम केवल सॉफ्ट स्किल्स के बारे में देख रहे हैं। तो हार्ड स्किल के लिए आपको कोई विशेष, मान लीजिए कि आपको इंजीनियर बनना है, तो आप कोई विशेष एक प्रकार का कोर्स करेंगे, उसमें एडमिशन लेंगे, पॉलिटेक्निक करेंगे, बीटेक करेंगे, आईआईटी करेंगे। तो वहीं सॉफ्ट स्किल की बात करें, तो सॉफ्ट स्किल आते कहाँ से हैं? इसका सोर्स क्या है, ठीक है? देखिए फैमिली, सबसे पहला इसका सोर्स क्या है? फैमिली से। जो भी आपकी सॉफ्ट स्किल आपके पास आती है, आपकी फैमिली से। भाई फैमिली में आप रहते हैं, तो उनका नेचर, बिहेवियर, वहाँ का वातावरण, ये पूरा आपके अंदर एक तरीके से समाहित हो जाता है, ठीक है? तो फैमिली टीचेस अस गुड मैनर्स, रिस्पेक्ट एंड रिस्पांसिबिलिटी, यानी कि परिवार हमें अच्छे व्यवहार, सम्मान और ज़िम्मेदारी सिखाता है। ये सबसे पहलू यही है कि जब भी आप जो भी चीज़ सॉफ्ट स्किल सीखते हैं, वो अपने फैमिली से ही सीखते हैं। फैमिली का जैसा नेचर रहेगा, अगर फैमिली वाले मान लीजिए कि आपके लड़ाई-झगड़े वाले हैं, तो हो सकता है कि आप भी चल के आपका भी नेचर आगे चल के लड़ाई-झगड़े वाला ही हो जाएगा। फैमिली वाले अगर आपके सॉफ्ट नेचर के हैं, बेहतरीन क्वालिटी वाले हैं, तो आप भी आगे चल के सॉफ्ट नेचर वाले और बेहतरीन क्वालिटी वाले ही रहेंगे। तो सबसे इसपे फैमिली का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है? तो पहला इसमें सोर्स क्या आ जाएगा? फैमिली, यानी कि जो भी आप सॉफ्ट स्किल सीखते हैं, ज़्यादातर अपनी फैमिली से ही सीखते हैं, अपने आस-पास के वातावरण से सीखते हैं। फिर यहाँ पे दोस्त, यानी कि फ्रेंड्स की बात आती है। फ्रेंड्स हेल्प अस लर्न कोऑपरेशन एंड सोशल स्किल्स, यानी कि दोस्त हमें सहयोग और सामाजिक व्यवहार सीखने में मदद करते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपके 2 लोग हो गए, ठीक है? ये आप हो गए, ये आपका दूसरा कोई दोस्त हो गया। अब जिससे भी आपकी दोस्ती हो गई, जैसे मान लीजिए कि आपकी दोस्ती अच्छे-अच्छे दोस्तों से और हो गई, ठीक है? तो आप अच्छे-अच्छे एरिया में रहेंगे, अच्छी-अच्छी जगहों पे जाएँगे, अच्छे-अच्छे काम करेंगे। दूसरा हो गया तो पता चले कि ये सिगरेट पीना, कहिए कि दूसरी गलत-गलत काम करना, दूसरे फ़ील्ड में निकल गए, ठीक है? तो अच्छे से अगर आप दोस्ती रखेंगे, अच्छे लोगों से आप दोस्ती रखेंगे, तो क्या होगा? आप अच्छे नेचर में ढलते जाएँगे, आप अच्छे काम भी करेंगे, बेहतरीन तरीके के काम करेंगे। वहीं अगर आप गलत लोगों से दोस्ती करेंगे, तो होता है ना कि हाँ, आप उसी फ़ील्ड में चले जाएँगे। जैसे कई सारे बच्चे हमने देखा है कि जब भी वो पॉलिटेक्निक करने ही आते हैं, पॉलिटेक्निक के पहले की बात तो चलिए मालूम नहीं है। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो पॉलिटेक्निक करने ही आए, ठीक है? क्या करने आए? वो पॉलिटेक्निक करने आए। फर्स्ट ईयर में उनका एडमिशन हुआ। अब फर्स्ट ईयर में उनको कोई ना कोई दोस्त मिलेगा, ठीक है? मान लीजिए कि दोस्त मिल गया, ये 2 पर्सन हो गए, 2 लोग आए, ठीक है? और थोड़ा इसको रीसेट कर लो। ये पहला पर्सन, ये दूसरा पर्सन, ठीक है? इसको भी एक दोस्त मिला, इसको भी एक दोस्त मिला, इसको भी एक दोस्त मिला। इसका जो दोस्त मिला वो ना टाइम पे कहिए कि कुछ करता है, ना मतलब ना ही उसको खाना बनाना आता है। मान लीजिए कि रूम बाहर लेके रह चलिए हॉस्टल में ही रह रहा है, तो दिन भर सोया रहता है, पढ़ता लिखना मतलब ना पढ़ता है, ना लिखता है। तो इसको देख कर के आप भी क्या सोचेंगे कि अरे यार, जब ये नहीं पढ़ रहा है, ये भी पास हो जाएगा आगे चल के धीरे-धीरे कैसे भी। पास हो फेल हो तो वो तो आगे की बात है। तो आप इसकी चीज़ों को देख कर के आप भी क्या करेंगे? इसके जैसे रहन-सहन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो आपकी सॉफ्ट स्किल खराब होती जाएगी। वहीं दूसरा जो आपका कहिए कि दूसरा पर्सन है, उसके पास कोई दोस्त है, वो टाइम से कहिए कि खाना खाता है, टाइम से पढ़ता है, टाइम से सोता है, अच्छे-अच्छे काम करता है, बोलने का तरीका उसका अच्छा है, अच्छी-अच्छी चीज़ें बोलता है, अच्छी-अच्छी चीज़ें सुनता है, समझता है। तो इसके पास क्या इसका जो दोस्त होगा वो भी उसी नेचर में ढल जाएगा कि अरे यार हाँ, ये चीज़ सही है, देखो मेरा दोस्त है, ऐसे-ऐसे कर रहा है। तो ये दोस्ती काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। जब भी पॉलिटेक्निक में फर्स्ट ईयर में बच्चे आते हैं, तो जैसे जिसके साथ दोस्ती होगी, जिस प्रकार से उसको दोस्त मिलेगा, आगे कहिए कि एक तरीके से फ्यूचर यहाँ से उसका उसी प्रकार से डिसाइड होता है। हमने कई सारे बच्चों को देखा है ऐसे जो
एक तरीके से लड़ाई झगड़े में चले जाते हैं, एक तरीके से लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट करते हैं कॉलेज में, तो उनका प्रैक्टिकल में नंबर कटेगा, सेशनल में नंबर कटेगा, बस उनके मन में ये रहता है कि हाँ, इसने मुझे मार दिया है तो बस मुझे मारना है। लेकिन अगर वो दिल की गहराई से सोचेंगे, थोड़ा-सा विचार करके सोचेंगे कि अरे यार, घर वाले मुझे भेजे हैं पढ़ने के लिए, अगर हम ये मैटर कर लेते हैं, कोई पुलिस केस हो गया तो क्या समस्या क्रिएट होगी, लेकिन ये उतनी दूर तक नहीं सोचेंगे, ये एक तरीके से सोच ही नहीं पाते हैं। ये बस सोचते हैं कि हम मार के बदले मारा, अरे चलो मार दिया किसी कारणवश, तो हो सकता है कि उसकी कोई गलती हो या फिर आपकी कोई गलती हो, तो आप उससे थोड़ा-सा वार्तालाप कीजिए, अच्छी तरीके से बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, फिर सूचनाओं का हल निकालिए। लेकिन इसका समाधान ये थोड़ी है कि हाँ, चलो मामला बढ़ गया है तो उसको और बढ़ाया जाए, नहीं, मामला बढ़ गया है तो जो बेहतरीन तरीके के लोग होते हैं, अच्छी क्वालिटी के लोग होते हैं, वो मामले को घटाने की कोशिश करते हैं, मामले को कम करने की कोशिश करते हैं, मामले को सुधारने की कोशिश करते हैं कि हाँ, इसको कैसे भी कैसे करके सुधारा जाए, क्योंकि मामला जितना आगे जाएगा, चलिए आपको तो टेंशन होगी होगी, साथ में कुछ मामला हो गया तो आपकी फैमिली को भी टेंशन होगी। भाई आप आए थे पॉलिटेक्निक करने और पता चले कि आप किस फील्ड में चले गए हैं, कौन-सा काम करने लगे हैं, ये आपको भी नहीं पता है, उल्टे-पुल्टे काम करने लगे हैं। तो ये दोस्ती काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है, जब भी आपके दोस्त बनते हैं तो आपको कोशिश करना है कि अच्छा और बेहतरीन क्वालिटी का ही आपको दोस्त बनाना है, जो आपको सही राह दिखाए, सही रास्ते पे आपको लेकर के जाए, ठीक है? और यहाँ से आपको दोस्ती से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, चाहे अच्छी चीज़ें हों, चाहे खराब चीज़ें हों, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो कोशिश करेंगे आप अच्छी चीज़ों को ही सीखेंगे और अच्छे अच्छे दोस्त के साथ ही रहेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद से लाइफ लाइफ एक्सपीरियंस, यानी कि जीवन के अनुभव से भी आप कई सारी चीज़ों को सीखते हैं, कई सारे सिचुएशंस कभी-कभी ऐसे क्रिएट हो जाते हैं, तो आपको खुद से वहाँ पे निर्णय लेना होता है कि यार हमें ऐसे करना है। फिर लाइफ के कई सारे लेसन्स को, जैसे दूसरों के साथ कोई कोई एक तरीके से कोई अनहोनी हुई या फिर कोई हादसा क्रिएट हुआ, तो उस सिचुएशन में उन्होंने क्या किया कि उनका कहिए कि पूरा काम सही हो गया। तो उस केस में अब उनको देख कर के आपके पास भी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आएगा, अर्थात लाइफ में कई सारी चीज़ें होती हैं जिसको देख कर के आपके पास एक्सपीरियंस होता है, आपके पास अनुभव आता है कि अच्छा ये काम करना सही रहेगा, इस सिचुएशन में ये काम करना सही रहेगा। तो डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस टीच अस हाउ टू हैंडल डिफरेंट सिचुएशन, यानी कि जीवन के अनुभव हमें अलग-अलग परिस्थितियों को सँभालना सिखाते हैं कि हाँ, किस परिस्थिति में हमें कैसे रहना है। अर्थात जब भी आप जीवन में जैसे-जैसे आगे चले जातेंगे चलते जाते हैं, तो आपके पास एक्सपीरियंस आते जाते हैं ना कि हाँ, यार देखो यहाँ पे इस चीज़ ये चीज़ हुई थी तो ऐसे हमें कर इन्होंने ऐसे किया था तो हम भी आगे चल के अगर हमारे साथ ये चीज़ होती है, तो हम भी ऐसे करेंगे, ऐसे इसको हैंडल करेंगे। अर्थात लाइफ में आप जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, आपके पास कई प्रकार के एक्सपीरियंस होते जाते हैं, ऑटोमेटिक आप चीज़ों को सीखते जाते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद से सेल्फ लर्निंग, यहाँ पे देखिए स्वयं, यहाँ पे एक और सोर्स है इसका कि स्वयं के अध्ययन से भी आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स को बेहतरीन करते हैं, सॉफ्ट स्किल्स को प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छी-अच्छी चीज़ों को सीखते हैं, अच्छी-अच्छी चीज़ों को देखते हैं, तो उसमें क्या होगा, आप आज भाई ज़ाहिर-सी बात है कि जब आप अच्छी-अच्छी चीज़ों पे विचार करेंगे, तो आपके मन में अच्छी-अच्छी चीज़ें आएँगी, अच्छे-अच्छे विचार आएँगे और अच्छी-अच्छी चीज़ों को आप सीखेंगे, तो स्वयं से भी आप खुद के अध्ययन से भी अपनी सॉफ्ट स्किल्स को बेहतरीन कर सकते हैं, पढ़ करके, सुन करके, समझ करके, लिख करके। देखिए, रीडिंग हो गया, वॉचिंग हो गया एंड प्रैक्टिसिंग हो गया कैन इम्प्रूव आवर सॉफ्ट स्किल्स, यानी कि स्वयं अध्ययन, पढ़ने, देखने और अभ्यास करने से हमारी सॉफ्ट स्किल्स बेहतर होती है भाई। अगर आपकी सॉफ्ट स्किल्स मान लीजिए कि नॉर्मल है, तो आपको बेहतरीन बनाना क्या करेंगे आप? अच्छे-अच्छे बुक्स पढ़ेंगे, अच्छी-अच्छी चीज़ों को पढ़ेंगे, फ़ोन में अच्छी-अच्छी चीज़ों को देखेंगे, अच्छी-अच्छी चीज़ों को किसी काम में अगर आपको परफेक्ट होना है, तो उस चीज़ की आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। अर्थात स्वयं से, खुद से आप क्या करेंगे? अपनी सॉफ्ट स्किल्स को बूस्ट करेंगे, ठीक है? फिर एजुकेशन, शिक्षा में भाई, शिक्षा में कॉलेज में मैंने आपको बताया कि कोई कोर्स करने आप गए हैं पॉलिटेक्निक, ठीक है? तो ये एक प्रकार का आपका हार्ड स्किल हो गया। लेकिन क्या आपको केवल डिग्री दिया जाता है? भाई डिग्री के साथ-साथ आपको अच्छे से रहना, कैसे आपको खड़ा रहना है, कैसे इंटरव्यू में आपको बोलना है, अच्छे-अच्छे नेचर, बिहेवियर की चीज़ें भी कॉलेज में आपको सिखाई जाती है कि नहीं? भाई एजुकेशन लाइन में आप जाएँगे, तो केवल आपको एजुकेशन थोड़ी दिया जाता है, उसके अलावा भी कई सारी चीज़ों के बारे में आपको आपको बताया जाता है, समझाया जाता है कि हाँ, देखो बच्चों, आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, आपका नेचर ऐसा होना चाहिए, अच्छी-अच्छी बातें बताई जाती हैं, अच्छी-अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो एजुकेशन हेल्प्स अस लर्न कम्युनिकेशन, डिसिप्लिन्स एंड अदर सॉफ्ट स्किल्स, यानी कि शिक्षा हमें संचार, अनुशासन और अन्य सॉफ्ट स्किल्स सिखाने में मदद करती है। अर्थात जब भी आप शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं, तो शिक्षा जिस भी फील्ड से आप कहिए कि कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो उससे संबंधित चीज़ें तो आपको पढ़ाई जाती हैं। साथ ही साथ आपको शिक्षा में आपको संचार कैसे करना है, लोगों से कम्युनिकेट कैसे करना है, बातचीत करने का आपका लहज़ा, तरीका, ढंग क्या होना चाहिए, अनुशासन अर्थात आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आपका डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए और अन्य बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स हैं जिसके बारे में आपको बताया जाता है, ठीक है? फिर उसके बाद से ग्रुप एक्टिविटीज़, समूह गतिविधियाँ। इसमें क्या होता है, देखिए, ग्रुप एक्टिविटी डेवलप टीम वर्क एंड कहिए कि एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि जब भी आप ग्रुप में कहिए कि रहते हैं, किसी ग्रुप में आप मान लीजिए कि जुड़े हैं, ठीक है? तो ग्रुप से क्या होता है, ग्रुप में आपको अच्छी-अच्छी चीज़ें बताई जा रही हैं, तो उससे क्या होगा, आपका सॉफ्ट स्किल और बेहतरीन होते जाएगा। देखिए, समूह गतिविधि टीम वर्क और संचार कौशल विकसित करती है। मान लीजिए कि आप
आपके 5 दोस्तों का ग्रुप है, ठीक है? आप लोग उसमें इंग्लिश में ग्रुप में बात करते हैं, चलो यार इंग्लिश में इसमें बात किया जाएगा, प्रैक्टिस किया जाएगा, ठीक है? कोई भी समस्या होती है तो उसका उसमें सॉल्यूशन वगैरह सब लोग देते हैं कि हाँ, चलो इसका ये सॉल्यूशन होगा, इसका ये सॉल्यूशन होगा। मतलब जब आप ग्रुप में रहते हैं तो ग्रुप में रह के भी आप अच्छी-अच्छी चीज़ों को सीखते हैं, अच्छी-अच्छी चीज़ों को समझते हैं। इससे क्या होता है आपका सॉफ्ट स्किल्स और ज़्यादा बेटर होता है। ये कुछ आपके सोर्स हो गए जहाँ-जहाँ से आपके करियर के सॉफ्ट स्किल्स वगैरह आते हैं। देखिए, क्या पढ़े थे हम? सोर्स ऑफ सॉफ्ट स्किल्स यानी कि सॉफ्ट स्किल्स के सोर्स यानी कि कहाँ-कहाँ से सॉफ्ट स्किल्स आते हैं, तो हमने पढ़ा था कि हाँ, फैमिली से हमारा हो गया, दोस्तों से हो गया, लाइफ के यानी कि जीवन के अनुभव से हो गया, फिर उसके बाद से सेल्फ खुद के करियर की लर्निंग से, खुद के अध्ययन से हो गया, शिक्षा से हमारे पास सॉफ्ट स्किल्स आता है और ग्रुप एक्टिविटीज़ से हमारे पास भी सॉफ्ट स्किल्स आता है। जिस भी ग्रुप में, जिस भी एरिया में हम रहते हैं, तो वहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो उसको हम सीखते हैं, देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, समझते हैं। तो यहाँ से भी हमारे पास सॉफ्ट स्किल्स वगैरह आते हैं, ठीक है? तो सॉफ्ट स्किल्स के बारे में हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया कि सॉफ्ट स्किल्स क्या है, इसके एग्ज़ाम्पल्स क्या है, इसका सोर्स क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके हार्ड स्किल के बारे में कि आपका हार्ड स्किल क्या है, इसके सोर्स क्या है और इसका आपका इम्पोर्टेंस क्या है। तो आई होप ये लेक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।